आपने एक मूवी देखी होगी धमाल। धमाल में अब पता नहीं धमाल 2 था क्या, जो भी था, शायद धमाल 2 ही थी, उसमें शायद बनती, आई डोंट नो। तो उसमें क्या था कि ये जो तीनों दोस्त होते हैं, ये तीनों पप्पा की गाड़ी चुरा लाते हैं, वन वाली में गाड़ी चुरा लाते हैं। तो शॉर्टकट पाने के लिए यार जंगल में घुसते हैं, आगे पुल इनको टूटा हुआ मिलता है, तो ये तीनों उतर करके पुल देखते हैं। तो अरशद वारसी वहां पे मैथमेटिशियन बनता है, फिजिशियन मिला करके, कहता है यार इतनी दूर जाना है, और अगर हम इस कार को ऐसे लाए और 45 डिग्री के एंगल पे हम इसको उछाल दें तो वो उतनी दूरी तक पहुंच जाएगा। तो 45 डिग्री पर रेंज क्या होती थी, मैक्सिमम, इसलिए उसने बोला होगा। हालांकि राइट अगर हम लोग 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी भगाएंगे, 45 डिग्रीज के एंगल पे अगर हमने उसको जंप कराया, पक गाड़ी उस तरफ। यू आर राइट। देखिए अभी तक हमने मोशन इन प्लेन में वेक्टर कंप्लीट कर लिया है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कर ली है, ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है वो कंप्लीट कर लिया है, और उसके जितने क्वेश्चन हमारे पास थे वो सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, अभी इसमें सर्कुलर मोशन बाकी है और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखना, सिंपल है, रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अगर आप देखो जितनी आपके पास ताकत है उतनी ताकत से आपने फेंक दिया, उतनी स्पीड आपने दे दी। जी आपके बस का नहीं है, आपके बस का है कि ये चीज आप मैक्सिमम कर दें। साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। ये 1 तभी होगा जब ये 2 थीटा मिलकर के कितना होता है, यानी कि थीटा कितना हो जाए, यानी कि 45 डिग्री पे आप इसको प्रोजेक्ट कीजिए, मैक्सिमम जाएगा आप। हाँ, और इवन तो जेवलिन थ्रोर होते हैं, ये भी अपना ये जो एंगल होता है, ये अगर इन्होंने ज्यादा ऊपर रख दिया तो रेंज कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा नीचे हो गया तो वो उससे पहले ही डिप कर जाएगा। सपोज करो ये ऐसे जाता है 45 डिग्री के एंगल पे, आपने कम रखा एंगल तो ये ऐसा ही जा करके यहां गिर जाएगा, कम रखा तो यहां गिरेगा, आपने ज्यादा रख दिया तो वो यहां गिर जाएगा। इस तरह से दिक्कत आ सकती है, बट हमें क्या चाहिए, रेंज मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो 45 डिग्री के एंगल पे आपको फेंकना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए, एक ट्राई कीजिए। ये मान लीजिए एक सिक्योरिटी कैनन है और यहां पर कोई एनिमी शिप है। एनिमी शिप अभी यहां से 180√3 ना, 180√3 मीटर दूर है। अगर इसको हिट करना है तो ये ऐसे ही जाकर के हिट करना पड़ेगा। यहां से कितने एंगल पर जाए ये सोचने वाली बात है। इसकी मजे लेने वाली स्पीड कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो रेंज मुझे निकालना है, रेंज है, हाँ मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, अगर मैं रेंज की बात करूं ये हो गया 180√3, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आ गया, 60 का स्क्वायर इसको 10 कर दीजिए साइन 2 थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 2 थीटा कितना आ रहा है, साइन 2 थीटा कितना आ रहा है, कह रहा है 60, ये आ रहा है। तो 2 थीटा कितना हो गया, तो थीटा कितना हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ये तो पहले का आंसर आ गया। अब वो सेकंड में कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u साइन थीटा बाय 2 आपके पास है, u आपके पास है, साइन 30 रख दीजिए जी, ये आ जाएगा 6 सेकेंड। ये कॉमन सेंस आप सबको आ जाना चाहिए इतना। r tan थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ ऐसे लगा दो, बिल्कुल लगा दो, बट वही है ना, r आपके पास ये हो गया 180√3 tan 30,
tan30 कितना होता है? 1/√3, 1/2 जी, ओहो, 10 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, नहीं आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से 36 आना चाहिए, बट जब थीटा है, यू है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दो। अब ये बोला है कि कितना ये आगे बढ़ जाए कि ये उसकी रेंज से बाहर हो जाए। अब इसकी रेंज कितनी है? अगर मैं थीटा, पहले इतना लिख लीजिए, किसी को दिक्कत है तो। रेंज वो डिस्टेंस होती है हॉरिजॉन्टल में जहां तक ये मार सकता है, यानी कि आर की वैल्यू मैक्सिमम जो आती है, इसी को आप रेंज कहते हो। रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2θ/g। अगर थीटा 45 रख दूं तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी u²/g। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम रेंज है। अब मैक्सिमम रेंज कितनी आ रही है हमारे पास? u²/g। u की वैल्यू क्या है? 60 का स्क्वायर बाय, यानी कि 360 मीटर तक ये मार कर सकती है, उससे ज्यादा दूर तक नहीं। यानी कि ये यहां से 360 मीटर तक जा सकती है। अगर शिप को इससे बचना है तो इस पॉइंट से आगे निकलना पड़ेगा। इतनी तो ये ऑलरेडी है, तो इसकी वैल्यू निकाल दो बस। शिफ्ट कितना करना पड़ेगा उसको? 48.6 मीटर। लिखिए, आगे बढ़े। अगला टॉपिक डालिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हटा दूं, ये हो जाएगा? क्या हो गया था नंदिनी जी इसमें? डायग्राम ही नहीं बना होगा ढंग से तुमने, फिर क्या बताया? रमनदीप जी कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या चीज होती है? ये अगर किसी हाइट से किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ऐसे करके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल भेजेंगे तो ये जा करके ऐसे गिरेगा। ये वाला पढ़ रहे हैं। अगर मैंने इसको स्टार्टिंग में u स्पीड से फेंका है तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा? mg, जिसकी वजह से इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि ग्रेविटी है। हॉरिजॉन्टल स्पीड अगर इसकी u है तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड u से बढ़ेगी, कम होगी, उतनी ही रहेगी? उतनी रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स, कोई एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज खत्म। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी अभी भी u रहेगी जैसा इससे पहले भी होता रहा है। इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इधर की तरफ स्पीड बढ़ती जाएगी ना, बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी का y कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है? यहां पर इनिशियली vy क्या होगा? बट vx तो u होगा, फिर धीरे 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 vy बढ़ता जाएगा। इसको भी आप दो एक्सिस में स्टडी कर सकते हैं। आपको अपने आप कुछ चीजें निकालनी है। पहला, इसके लिए निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कैसे निकालेंगे? सुनिए, किसी भी पॉइंट P पर इसको मान लीजिए, यहां से डिस्टेंस इसकी x मान लीजिए, और ग्राउंड से हाइट मान लूं मैं, ग्राउंड रेफरेंस पॉइंट मानूं, तो इस चीज को आप y मान लेना। y की वैल्यू x की टर्म में निकाल देना, आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगा।
दूसरे केस में आप इसका रेंज निकाल देना कि रेंज कितना आता है, ठीक है। तीसरे केस में आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल देना, कितनी देर ये हवा में रहा है। ट्राई कीजिए। हो क्या रहा है, आप लोग एक गलती कर रहे हो। अबे ये हाइट है h, यहां से किसी बॉल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट करा, मतलब इतना पढ़ाने के बावजूद आपको एक चीज बिल्कुल नहीं हिट करती है, आपको मोशन की इक्वेशन नहीं लगानी आती है। मैंने बोला किसी टाइम t पर यह पॉइंट p पर पहुंच चुका है और यहां पर यह है x डिस्टेंस पर और जमीन से यह है y पर। और मैंने बोला था रेफरेंस पॉइंट ये ले लेना। आप मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा रहे हो, आपने कभी सोचा है कि इनिशियली वो रेफरेंस पॉइंट पर है या नहीं है। मोशन की सेकंड की इक्वेशन दो होती है ना, ut या प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है एस नोट प्लस, ये कब लगती है, जब पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट पर हो। जब वो रेफरेंस पॉइंट पर ही नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं लगेगी। तो अलोंग y एक्सिस, इसकी स्टडी करते हैं। अलोंग y एक्सिस में देखते हैं क्या y एक्सिस में कोई फोर्स है mg, नीचे की तरफ लग रहा है, दिख रहा है मुझे। इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी होगा, वो भी नीचे की तरफ होगा। हो गया। इनिशियल पोजीशन y एक्सिस में कितनी आ रही है, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां है, प्लस h, t इज इक्वल टू 0 पर यहां है ना, तो यहां से ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूं मैं, तो क्या आएगा, तो एस वाई ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना। ये क्या है, टी टाइम के बाद में वो कहां है, टी टाइम के बाद वो कहां है, पी पर। पी यहां से कहां है, ऊपर है नीचे, ऊपर है, तो ये हो गया वाई। इनिशियल पोजीशन एच ऊपर है, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूं, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव बोल रहा हूं, प्लस वाई एक्सिस में इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, एक्सीलरेशन कितना है g, नीचे की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव, तो y आ गया मेरे पास h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन में मुझे t नहीं चाहिए, मुझे t की वैल्यू निकालनी है। क्या करूं, x एक्सिस में स्टडी करता हूं, अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस में कोई फोर्स दिख रहा है आपको, एक्सेलरेशन है, सिंपल लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है, टी टाइम के बाद x, तो t आ गया मेरे पास x बाय यू। वैल्यू पर पुटअप कीजिए, ये हो गई आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या करवाया नहीं पहले, देखिए सेम तरीके से करवाया ये, आइए लिख लिया ये। अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट मानूं और ये निकालूं कि ये मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाता हूं, देखें एस वाई प्लस यही है ना, वाई एक्सिस में, अलोंग वाई एक्सिस स्टडी कर रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट ए से सी तक आने का टाइम, ए से सी जाएगा तो वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहां से 0,
गई भैंस फिर से पानी में। आप यही नहीं समझ पाते ये क्या है, ये क्या है? टी टाइम के बाद में पार्टिकल की पोजीशन कहां से? रेफरेंस पॉइंट से। अगर रेफरेंस पॉइंट ये है, टी टाइम के बाद में पार्टिकल यहीं आ गया, तो पोजीशन 0 नहीं होगी। 1D का टेस्ट देके बैठे हैं, फिर कहेंगे बिगड़ गया, बिगड़ेगा ही सही। मैंने इतनी इनिशियल पोजीशन बताई है, इसकी कहां पर है? H। हाँ, इनिशियल स्पीड बताइए y एक्सिस में, -12g t²। तो h इज इक्वल टू, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए अब मुझे निकालना है रेंज। रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि ये करो ना, बिल्कुल करो भाई। एक्स एक्सिस में डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, ये हो गया रेंज। स्पीड हो गया हमारे पास u अंडरूड 2h/g, ये लो रेंज, खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए एक। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ये आया था जेई 2024। इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं था। क्या कह रहा है? इनिशियली 100 मीटर की रेंज है, स्पीड कितनी कर रहा है? हाफ। हाइट कितनी कर रहा है? मास से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, 4 कर बाहर आ गया। ऑफ कोर्स, तो बोलो ना, पता नहीं क्या करे जा रहे हैं तब से। 4 का रूट बाहर आएगा, कट गया, कोई फर्क ही नहीं आया। आंसर है सेम 100, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 ही रहता है, तो तेरे लिए भी उतना ही है, किसी हल्के के लिए भी उतना है, भारी के लिए भी उतना ही है। चलिए लिखिए, घुरघुर मोशन, सर्कुलर मोशन, यहां तो नहीं है, फिर आगे बहुत काम आएंगे बेटा। घुरघुर मोशन, आइए पहले मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूं सर्कुलर मोशन का, ध्यान से समझना। इसमें शब्द थोड़े से कठिन है जो आपने पहले नहीं सुने। आइए लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। एनालॉग बता रहा हूं, ठीक है। लीनियर मोशन में आप वर्ड यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप एस से बता रहे थे। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी यहां पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से बताएंगे। यहां पर आप स्पीड बोलते थे लीनियर स्पीड, यहां पर हम बोलते हैं एंगुलर स्पीड, जिसको हम ओमेगा से बताते हैं। यहां पर आप फॉर्मूला करते थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पे फॉर्मूला हो गया स्पीड इज एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। थीटा पाई में रखा जाएगा, रेडियंस में, मतलब डिग्री में नहीं रखते। यहां आप बात करते हो एक्सेलरेशन, यहां बात करेंगे एंगुलर
एक्सेलरेशन अल्फा से बताएंगे। यहां पर मोशन की इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सेम इक्वेशन यहां यूज करेंगे, फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, फाइनल स्पीड का स्क्वायर इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस। यहां पे जो रोल फोर्स प्ले करता था वही रोल यहां पर टॉर्क प्ले करता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। और तो मेरे हिसाब से कुछ उसमें आएगा नहीं, अभी बताऊंगा। अब इन दोनों में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r, ओमेगा निकाला जा सकता है 2 पाई n, n होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, जिसको आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, आपको बोलता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 50 रेडियन पर सेकेंड, आपको बोलता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। दोनों शब्द सेम करे हैं इसने, लेकिन जैसे ही इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी करके रेडियन पर सेकेंड में बातें कर रहा है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी करके हर्ट्ज में बातें कर रहा है, यानी कि ये रियल में फ्रीक्वेंसी दी गई है। ओमेगा निकालने के लिए इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे हो रहा है ये सब। अगर मैं यहां से शुरू करके यहां वापस आ रहा हूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 पाई। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां से चल करके यहां पर आ गए, एंगल कितना कवर हो गया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। 1 सेकंड में मैं एक बार घूमा हूं, 1 सेकंड में मैं एक बार घूमा हूं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 साइकिल पर सेकंड। तो 1 सेकंड में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई। अगर मैं 1 सेकंड में 2 बार घूम जाता तो 2 पाई इंटू 2, 5 बार घूम जाता तो, और अगर मैं n बार घूम गया तो 2 पाई n। दैट इज एंगुलर स्पीड। 1 सेकंड में एक बार घूमा तो 2 पाई, 2 बार घूम गया तो 2 पाई इंटू 2, n बार घूम गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके डेरिवेशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बेसिकली थ्योरेटिकल क्लास होती है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय।